हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रिगार्डिंग पीएचपी। हर टॉपिक को मैं यहाँ पे एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्सपेक्टिव से डिस्कस करूँगी। कुछ जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उस लैंग्वेज से रिलेटेड, वो सारे पॉइंट्स मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगी, ताकि समटाइम्स क्या होता है, आपको बेसिक नॉलेज हो जाए उस लैंग्वेज की, देन प्रैक्टिकली उसको इम्प्लीमेंट करना ईजी हो जाता है। हम बिल्कुल बेस से देखेंगे कि पीएचपी क्या है, इसके फीचर्स क्या है। ये तो बहुत इंट्रोडक्टरी है ये वीडियो। इसके बाद जो अपकमिंग वीडियोस आएंगे तो धीरे धीरे हम पीएचपी के अदर फीचर्स को डिस्कस करेंगे, जो भी डिफरेंट जो है टॉपिक्स होंगे। सबसे पहला जो बात दिमाग में आती है कि सबसे पहले आप जानना चाहेंगे कि पीएचपी है क्या। व्हाट इज पीएचपी? PHP is an open source interpreted and object oriented scripting language that can be executed at the server side। ठीक है, बहुत ही वेल अंडरस्टूड है सारे ही स्टेटमेंट्स, इसको बहुत डिटेल में यहाँ पे मुझे डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। PHP ओपन सोर्स है, इंटरप्रेटेड है, ये इंडिविजुअली भी जो है आपको पता रहना चाहिए कि PHP है क्या। ये एक सर्वर साइड लैंग्वेज है, ठीक है। इट इज़ एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है पीएचपी इज वेल सूटेड फॉर वेब डेवलपमेंट। इसको वेब डेवलपमेंट के लिए यूज किया जाता है। देयरफॉर इट इज यूज टू डेवलप वेब एप्लीकेशंस। अब वेब एप्लीकेशन क्या है वो भी इधर मैंने मेंशन कर दिया है। एन एप्लीकेशन दैट एग्जीक्यूट्स ऑन द सर्वर एंड जनरेट्स द डायनेमिक पेज। ठीक है, ये सर्वर साइड पे एग्जीक्यूट होती है, बिल्कुल ही बहुत ही सिंपल भाषा है, तो ये आप लोग को समझ आ ही रहा होगा। एंड जनरेट्स द डायनेमिक पेज। जो डायनेमिक पेज जनरेट करना होता है वो पीएचपी के थ्रू होता है। ठीक है, बाकी और भी लैंग्वेजेस है, बट यहाँ हम पीएचपी से रिलेटेड ही सारे पॉइंट्स देखेंगे। और ये मैंने इतना सिंपल आप लोगों के लिए क्रिएट किया है कि आप जैसे नोट्स प्रिपेयर करते हो उस तरीके से आप इस पीपीटी को या इस वीडियो को एक नोट्स भी समझ सकते हैं। ठीक है, जितना इजी हो सके मैंने कोशिश की है कि बहुत ही सिंपल और इजी भाषा में आप लोगों को मैं समझा सकूं। देन देखिए, ये किसी भी लैंग्वेज से रिलेटेड क्या होता है, ये एक बहुत बेसिक एक क्वेश्चन आता है दिमाग में कि ये किसने क्रिएट करी या इसकी शुरुआत किससे हुई। और एक आता है कि इसका लेटेस्ट वर्जन क्या चल रहा है। देखिए, वर्जन तो चेंज होता रहता है, तो वो तो आप टाइम टू टाइम आप गूगल करेंगे आपको दिख जाएगा। ठीक है। यहाँ देखते हैं। PHP वॉज क्रिएटेड बाई रैस्मस लेरडॉर्फ इन ईयर 1994 बट अपीयर्ड इन द मार्केट इन 1995। ठीक है, बाकी PHP का जो लेटेस्ट वर्जन है वो है PHP 7.4.0। इट इज़ द लेटेस्ट वर्जन ऑफ PHP। आप ये पॉइंट्स नोट डाउन भी कर सकते हैं, आप अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं इससे। नेक्स्ट देखते हैं। PHP स्टैंड्स फॉर, जैसे HTML स्टैंड्स फॉर, कोई भी आपके दिमाग में आएगा कि ये PHP का पूरा फुल फॉर्म क्या होगा। HTML हो गया जैसे हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, तो PHP होगा हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर। PHP is an open source scripting language and PHP is faster than other scripting languages, for example ASP and JSP। वेल अंडरस्टूड है ये पॉइंट्स, इसको मैं इसीलिए बहुत डेप्थ में नहीं, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, आगे के वीडियोस आप देखेंगे तो आपको हर एक पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। PHP is an interpreted language, that is there is no need for compilation। PHP is a server-side scripting language which is used to manage the dynamic content of the website। ठीक है, बाकी कैसे क्या होता है तो वो हम कोडिंग भी देखेंगे। प्रैक्टिकली मैं इम्प्लीमेंट नहीं करके शो करूँगी, वो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, बट विद एग्जांपल्स बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। मैं सारे एग्जांपल बहुत अच्छे से यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगी। नाउ PHP कैन बी एम्बेडेड इनटू HTML। PHP इज़ एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट PHP का है कि ये एक बहुत सिंपल
एंड इजी टू लर्न लैंग्वेज है। PHP इज सिंपल एंड इजी टू लर्न लैंग्वेज। और देखिए ये जो आइकन है, आप PHP का इस तरीके से भी एक देखते होंगे कि कैसे रिप्रेजेंटेशन हो रहा है। इस तरीके का आइकन आपको दिखेगा PHP से रिलेटेड। जैसे पाइथन का आप देखेंगे तो स्नेक पाइथन से रिप्रेजेंट हो रहा है। क्यों हो रहा है वो एक डिफरेंट चीज़ होती है, ठीक है। बाकी PHP को आप ऐसे भी देखेंगे इसका आइकन। हम PHP यूज़ क्यों करें? देखिए पहला क्वेश्चन तो था कि PHP क्या है। देन नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि वाई यूज़ PHP को हम यूज़ क्यों करें, क्या इम्पोर्टेंट जो खासियत क्या है इस लैंग्वेज की। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, देख लेते हैं। सो देखिए PHP इज़ अ सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज विच इज़ यूज्ड टू डिज़ाइन द डायनेमिक वेब एप्लीकेशंस विद MySQL डेटाबेस। अब ये सब कैसे होता है वो तो हम प्रैक्टिकली, आप जैसे जैसे वीडियोस फॉलो करेंगे आपको हर एक चीज़ क्लियर हो जाएगी, ठीक है। सो ये वैसे भी मैंने बहुत सिंपल लैंग्वेज में ये पॉइंट्स जो हैं आप लोगों के लिए मेंशन किए हैं यहाँ पे। मैं रीड कर देती हूँ बस। देखिए फर्स्ट पॉइंट है, PHP is a server-side scripting language which is used to design the dynamic web applications with MySQL database. सो MySQL database जो है इसकी भी आपको नॉलेज होनी चाहिए और इसका भी ट्यूटोरियल मैं लेके आऊँगी। कभी भी जो है जैसे सर्वर साइड कोई भी लैंग्वेज है तो एक डेटाबेस से भी इंटरेक्शन होता रहता है। जब किसी भी वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड आप जब स्टडी करेंगे, फ्रंट एंड हो गया, बैक एंड हो गया, डेटाबेस हो गया, तो यहाँ PHP किसके साथ जो है यूज़ किया जा रहा है, MySQL डेटाबेस। तो MySQL से रिलेटेड ट्यूटोरियल भी आएगा मेरे वीडियो इस पे चैनल पे। नाउ है इट हैंडल्स डायनेमिक कंटेंट database as well as session tracking for the website. You can create sessions in PHP. Next, it can access cookie variable and also set cookies. It helps to encrypt the data and apply validation. डाटा को encrypt कर सकते हैं इसकी मदद से और जो वैलिडेशन है उसको अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आप, मैं फिर से कह रही हूँ कि आगे के सारे वीडियोस फॉलो करिएगा, आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे सारे पॉइंट्स। नेक्स्ट है PHP सपोर्ट्स सेवरल प्रोटोकॉल्स जैसे कि HTTP, POP3, SNMP, LDAP, IMAP एंड मैनी मोर। इनको भी इंडिविजुअली हम डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स में देखेंगे इनका फुल फॉर्म। ये आता है कई बार कि इसका फुल फॉर्म क्या है HTTP का या SNMP का। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल्स है ये। यूजिंग PHP लैंग्वेज यू कैन कंट्रोल द यूजर टू एक्सेस सम पेजेस ऑफ योर वेबसाइट। PHP can handle the forms such as collect the data from users using forms, save it into the database and return useful information to the user। जैसे कि कोई registration form fill हो कर रहा है कोई user, तो वो सब PHP की मदद से हो रहा है, ठीक है। As PHP is easy to install and set up, this is the main reason why PHP is one of the best language to learn। इसको इंस्टॉल करना, इसका सेटअप, इसको अंडरस्टैंड करना बहुत ही इजी है और ये ओपन सोर्स है, ठीक है। तो इसकी जो कम्युनिटी काफ़ी लार्ज है, आपको सपोर्ट मिल जाएगा। सो इस वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही। अब आगे के वीडियो में हम देखेंगे नेक्स्ट जो भी टॉपिक से रिलेटेड टू PHP। इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।